कोई पैसा कमाना चाहता है शेयर मार्केट से, जो लोग जॉब करते हैं या फिर उनका बिजनेस है और उनका सेविंग है, तो वो भी सोचते हैं कि ये पैसा को मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दूं शेयर मार्केट में, जिससे वो उनका साइड इनकम बन जाए। और इसीलिए अगर उनको पता चल जाए कि कोई दोस्त या रिश्तेदार में किसी को भी शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है या फिर वो ट्रेडिंग करता है, तो वो तुरंत उनसे टिप मांगना स्टार्ट कर देते हैं, सलाह लेना स्टार्ट कर देंगे कि कहाँ पैसा लगाएं, कैसे इन्वेस्ट करें, ये सब चीज़ें। और इसके कारण कई बार उनको लॉस भी हो जाता है। तो दोस्तों कई बार मेरे कई सारे वीडियो पे कमेंट भी आता है, जो न्यू ट्रेडर होते हैं वो बोलते हैं कि भैया हम किस स्टॉक में पैसा लगाएं, एक बिगनर कौन से स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करे। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं कि एक बिगनर खुद ही एक बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट करके कैसे वो उसमें इन्वेस्ट करेगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप समझो स्टॉक के बारे में। स्टॉक मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है लार्ज कैप, दूसरा होता है मिड कैप एंड तीसरा होता है स्मॉल कैप स्टॉक। लार्ज कैप स्टॉक का मतलब होता है बड़ी कंपनी जो 20,000 करोड़ प्लस की हो। जैसे एग्जांपल समझो रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक और TCS। और मिड कैप होता है मीडियम कंपनी, आप तो समझ रहे होंगे मिड कैप के नाम से। वो होता है 10,000 से 20,000 करोड़ के बीच में जो कंपनी होता है वो कहलाता है मिड कैप। और उसका एग्जाम्पल है अपोलो माइक्रो सिस्टम, टाटा टेक्नोलॉजी, JSW सीमेंट। और स्मॉल कैप होता है जो 5,000 करोड़ के आसपास की जो कंपनी होती है वो स्मॉल कैप में माना जाता है। और उसका एग्जांपल है NACL इंडस्ट्रीज, एवलॉन टेक्नोलॉजी, साउथ इंडियन बैंक्स। ये जो कंपनी है ये स्मॉल कैप कंपनी। अब यहां तक तो समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं एक बिगनर्स को कौन सी टाइप की कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। क्या वो लार्ज कैप में लगाए या फिर मिड कैप में लगाए या फिर वो स्मॉल कैप में लगाए। देखो अगर तुम लार्ज कैप कंपनी में पैसा लगाते हो, लार्ज कैप मतलब वो बड़ी कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कंपनी, तो ऐसी कंपनी कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी तैयार रहती है। कंपनी में किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो वो जल्दी सॉल्व भी कर देती है। और अगर तुम लार्ज कैप कंपनी में पैसा लगाते हो तो उसमें रिस्क काफी कम हो जाता है और साथ ही साथ उसमें रिटर्न भी कम हो जाता है, क्योंकि जहां पर रिस्क कम हो तो वहां पर रिटर्न भी कम होता है। अगर तुम मिड कैप कंपनी में पैसा लगाते हो तो नाम से पता चल रहा है कि मीडियम कंपनी है। अगर उसमें रिस्क मीडियम है, ना हाई है ना लो है, मीडियम रिस्क है, तो वहां पे रिटर्न भी मीडियम होगा, प्रॉफिट भी आपका मीडियम होगा। और अगर तुम स्मॉल कैप कंपनी में अगर तुम पैसा लगाते हो तो वहां पे तुम्हारा रिस्क बढ़ जाएगा और साथ ही साथ वहां पर रिटर्न भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जो स्मॉल कैप कंपनी होती है अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए और उनको वो सॉल्व ना कर पाए तो वो कंपनी बंद भी कर देते हैं, क्योंकि वो स्मॉल कैप कंपनी है, वो जल्दी बंद भी हो सकता है। तो इसलिए उसमें रिस्क ज़्यादा है और उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है, रिटर्न भी ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है प्रॉफिट बनाने का। जैसे आप एग्जांपल समझो, जैसे मान लो 5,000 करोड़ की एक कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। उसको 5 से 10 जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ वो जल्दी जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, रिस्क भी ज़्यादा है, रिटर्न भी ज़्यादा है। और वहीं पे आप मान लो एक 50,000 करोड़ की लार्ज कैप कंपनी, 50,000 करोड़, तो उसको 1,00,000 करोड़ जाने में उसको काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसीलिए जो लार्ज कैप कंपनी होती है उसमें रिटर्न कम होता है तो रिस्क भी कम होता है, और जो स्मॉल कैप कंपनी होती है उसमें रिटर्न ज़्यादा होता है तो रिस्क भी ज़्यादा होता है। एक चीज़ याद रखना, कहीं भी किसी भी स्टॉक में अगर पैसा लगाते हो या फिर लाइफ में कहीं भी, रिस्क जहाँ होगा वहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा होगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। और अगर कहीं भी रिटर्न कम होता है तो वहाँ पे ऑब्वियसली रिस्क भी कम होता है। दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस कंपनी में आप पैसा लगा सकते हो। जैसे अगर आप एकदम आप बिगनर हो, एकदम आप न्यू ट्रेडर हो, तो आप लार्ज कैप कंपनी में पैसा लगा सकते हो। वहाँ पे रिटर्न कम है तो वहाँ पर रिस्क भी कम है, वहाँ पे आप सेफ रहोगे। या फिर अगर आप उससे ज़्यादा आगे बढ़ोगे तो आप ऐसा कर सकते हो, जैसे मान लो आपके पास 50,000 रुपये, ठीक है, आप उसमें से 20,000 रुपये आप डाल दोगे लार्ज कैप कंपनी में, 20,000 डाल दोगे आप मिड कैप कंपनी में और 10,000 डाल दोगे आप स्मॉल कैप कंपनी में। इस तरीके से आप बैलेंस रहोगे, प्रॉफिट होगा तो मतलब मिला जुला के बैलेंस में प्रॉफिट एंड लॉस होगा। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि अब आप स्टॉक कैसे ढूंढोगे, किसी भी कंपनी में पैसा लगाने के लिए एक बेस्ट स्टॉक कैसे ढूंढोगे। दोस्तों एक बेस्ट स्टॉक ढूंढने के लिए किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है इसको थोड़ा ध्यान से समझना। किसी भी कंपनी के बारे में जानना, समझना, उसका बैलेंस शीट देखना, उसका PE रेशियो देखना, उसका PB रेशियो देखना, उसका ROE देखना, उसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखना, उसका बैलेंस शीट देखना, उसका सेल्स देखना, उसका ग्रोथ देखना, उसका रेवेन्यू देखना, मतलब बहुत सारे चीज होते हैं एक कंपनी के अंदर जिसको देख के
हमें ये डिसाइड करना होता है कि ये कंपनी आगे चल के हमें प्रॉफिट दे सकती है या नहीं दे सकती। आप बताओ, आप किसी भी कंपनी में तो ऐसे उठ के पैसा नहीं लगा दोगे। आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले आप उसको देखोगे ना कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है या नहीं, ये कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है कि नहीं, अच्छा सेल है कि नहीं। आप ये सब चीज़ देख के नहीं पैसा लगाओगे। ऐसे ही तो उठ के किसी भी कंपनी में पैसा नहीं लगा दोगे। पैसा लगा रहे हो, पैसा कमाना है, कोई मजाक तो नहीं है। इसीलिए किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले इतने सारे चीज़ों के बारे में जानना होता है और इसी को कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अगर मैं अभी इसके बारे में बताना स्टार्ट करूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रखा हूँ और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ढूंढे तो कैसे ढूंढे एक बेस्ट स्टॉक, इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका है, तो उसको आप ध्यान से समझना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना और हमें सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे आगे बस हमें सर्च करना है screener.in। ठीक है, उसके बाद से ये लिंक आ जाएगा, इस पे क्लिक कर देंगे हम। तो गूगल पे आके screener.in ओपन भी कर सकते हो या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हो इस एप्लीकेशन को। ठीक है, उसके बाद से आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो देख सकते हो आप ऊपर 3 ऑप्शन है, फीड, स्क्रीन एंड टूल्स। ठीक है, तो हमें स्क्रीन पे क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ पे क्रिएट अ न्यू स्क्रीन पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ सर्च क्वेरी। तो इसमें हमें कुछ फिल्टर्स लगाने हैं जिसकी वजह से जो हमारा बेस्ट स्टॉक है वो छन के, जैसे 5000 प्लस स्टॉक है इंडियन स्टॉक मार्केट में, एकदम जो बेस्ट स्टॉक होगा यहाँ पे मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो आइए हम फिल्टर लगाते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन से हमें ये पता चलता है कि मार्केट कितनी बड़ी है, जो कि मैं आपको बताया था। सबसे पहले हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन, आप जितना बड़ा मार्केट में आप पैसा लगाना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10,000 करोड़। ठीक है, यहाँ पे हम बस 10,000 लिखना है। यहाँ पे आप देखोगे वैल्यू इन RS करोड़। ठीक है, हम यहाँ पे जो लिखेंगे वो यहाँ पे करोड़ में हो जाएगा। 10,000 करोड़ मतलब मिड कैप मार्केट। अब यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं तो ये तो मिड कैप भी दे सकता है या फिर ये लार्ज कैप भी दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने डाला है मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 10,000 करोड़। एंड अब यहाँ पे हम नेक्स्ट फिल्टर डालेंगे और हमें कंपनी में दूसरा चीज क्या देखना होता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट फिल्टर डाल देते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये भी होगा हमारा ग्रेटर देन 0। ये 0 से ज्यादा होना चाहिए। अब जो हमें नेक्स्ट फिल्टर लगाना है वो है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब कंपनी मार्केट से, शेयर मार्केट जितना पैसा उठा रखा है उस पे वो कितना % रिटर्न दे रहा है। तो ये भी मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए ग्रेटर देन 15। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब इसके बाद चलिए हम रन दिस क्वेरी करते देखते हैं कितना स्टॉक्स आया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 282 स्टॉक्स हमें दिख रहा है अभी। मतलब 5000 6000 स्टॉक के बीच में से जो स्टॉक निकला हुआ है हमारे क्वेरी के बेसिस पे यहाँ पे 282 स्टॉक है। ठीक है, चलिए अब इसको और ज्यादा फिल्टर करते हैं। तो इसके बाद हमें एक और फिल्टर लगाना है जो है ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब है कंपनी के पास जो टोटल पैसा है, या तो वो कहीं से कर्ज लिया हुआ है या मार्केट से लिया हुआ है या कहीं से भी लिया हुआ है, तो उस पूरे पैसे के ऊपर कंपनी कितना % रिटर्न कमा रही है। ठीक है, तो ये भी मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए ग्रेटर देन 15। ठीक है, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें जो नेक्स्ट फिल्टर लगेगा वो है प्रॉफिट ग्रोथ का। यहाँ पे आप देख सकते हो हम उस कंपनी में पैसा लगाएंगे जो कंपनी ग्रो कर रहा हो। यहाँ पे हम लिख देंगे ग्रेटर देन 15%, क्योंकि 15% के हिसाब से कंपनी ग्रो कर रहा हो। और इसके अलावा हम एक और चीज में ऐड करेंगे एंड प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स, मतलब कंपनी लगातार 3 साल से प्रॉफिट ग्रो कर रहा हो ग्रेटर देन 10%, मतलब 10% के हिसाब से 3 साल से कंपनी लगातार ग्रो कर रहा हो। क्योंकि हम उस कंपनी में पैसा लगाएंगे जो कंपनी ग्रो कर रहा हो। ऐसे वैसे कंपनी में क्यों लगाएंगे, जो कंपनी बढ़ रहा हो, प्रॉफिट दे रहा हो, उसी में पैसा लगाएंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब चलिए यहाँ पे करते हैं रन दिस क्वेरी पे, चेक देखते हैं कि अब कितना आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले 282 रिजल्ट आया था, अब यहाँ पे 123 आया। फिल्टर हो रहा है दोस्तों, भी फिल्टर हो रहा है। अभी और फिल्टर करते हैं और बेस्ट स्टॉक निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे लिखते हैं एंड और आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट फिल्टर लगेगा वो है सेल्स ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ लिख देते हैं। तो कई बार क्या होता है, कई कंपनी प्रॉफिट अपना यहाँ वहाँ इधर उधर से करके प्रॉफिट ज़्यादा दिखा देती है ताकि उसमें लोग इन्वेस्ट करें। ठीक है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि वो कंपनी प्रॉफिट तो ग्रो कर रही है, क्या पता वो सेल से ग्रो कर रही है या फिर यहाँ वहाँ से कर रही है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये भी चेक करेंगे कि कंपनी वाकई उतना सेल कर रही है तभी उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम ये भी फिल्टर लगाएंगे सेल्स ग्रोथ का। तो ये भी मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए सेल्स ग्रोथ ग्रेटर देन 15%। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंड कि वो कंपनी लगातार सेल कर रही हो। तो इसलिए हम लिखेंगे सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स, मतलब लगातार 3 साल से वो कंपनी ग्रो हो रही हो। उसको भी लिख देते हैं ग्रेटर देन 10%, मतलब 10% के हिसाब से लगातार वो कंपनी ग्रो हो रहा हो।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट फिल्टर, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। दोस्तों इसका मतलब ये है कि हम उस कंपनी में पैसा लगाएंगे जिस कंपनी पे ज्यादा कर्ज ना हो। अगर जिस कंपनी में ज्यादा कर्ज होगा, सबसे पहले ये हमारे लिए रिस्क है, ये एक इन्वेस्टर के लिए रिस्क है, ठीक है। और साथ ही साथ कंपनी अगर कर्जदार है तो वो कर्ज पे भी अपना इंटरेस्ट पे करेगी, तो इसकी वजह से इन्वेस्टर को ज्यादा कुछ नहीं मिल पाएगा और ये एक रिस्की हो जाएगा, ठीक है। तो हम चाहेंगे हम जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो कम से कम कर्जदार हो, मतलब ज्यादा कर्ज ना हो। तो यहाँ पे हम डालते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 0.5, मैक्सिमम तो 1 होता है, तो हम यहाँ पे डालते हैं 0.5। यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। तो अब चलिए रन दिस क्वेरी करते हैं। अब देखते हैं कितना हुआ फिल्टर, ठीक है, कितना स्टॉक है। अब देखिए ओनली 23 स्टॉक आ गया दोस्तों, कहाँ 5000 6000 स्टॉक। अब देखिए पूरा फिल्टर होकर छन के ओनली 23 स्टॉक आ गया। और अब चलिए बैक आते हैं, ये तो अभी 23 है, हमें अभी इससे कम चाहिए, ठीक है। तो इसमें अभी 1-2 और फिल्टर लगेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एंड फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो फिल्टर होगा हमारा वो होगा प्रोमोटर होल्डिंग। तो जो कंपनी के प्रोमोटर्स, जो कंपनी के जो मालिक, वो खुद अपने कंपनी का शेयर जो ना खरीदे, जो खुद अपने कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट ना करे, तो इसका मतलब वो कंपनी सही नहीं है। हमें वो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है कि जो कंपनी के प्रोमोटर्स जो अपने कंपनी के ही शेयर खरीदे हो, क्योंकि अपने कंपनी के शेयर वही खरीदेगा जो जानता है हाँ मेरा कंपनी ये सही है, ये मेरा कंपनी ग्रो करेगा, तभी तो कोई उसमें पैसा लगाएगा। अगर प्रोमोटर्स ही अपनी कंपनी में पैसा ना लगाए तो फिर हम लोग क्यों लगाएंगे उसमें पैसा। तो इसलिए यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग में होगा ग्रेटर देन 30%, मतलब 30% होल्डिंग प्रोमोटर के पास होनी चाहिए। अब इसमें जो आगे फिल्टर लगेगा वो है प्लेस परसेंटेज, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जैसे मान लो कोई कंपनी के प्रमोटर है, ठीक है, उसका 30% होल्डिंग है अपनी कंपनी में। कई बार क्या होता है वो अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए वो अपने होल्डिंग्स को गिरवी रख देते हैं, तो इसको हम कर देते हैं ग्रेटर देन 2%। अब आगे बढ़ते हैं। अब है लास्ट फिल्टर, वो है OPM, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है, जैसे मान लो कोई कंपनी जिसका प्रॉफिट मार्जिन है मात्र 2%, ठीक है, वो कंपनी मान लो अगर 100 करोड़ का भी सेल कर रही हो लेकिन उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 2% है, मतलब उसका प्रॉफिट मार्जिन बस 2 करोड़ का ही। लेकिन मान लो वहीं पे किसी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 20% है और वो कंपनी 100 करोड़ का सेल कर रही हो, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, 20 करोड़ का है। तो हमें उस कंपनी में पैसा लगाना है ना जो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन दे। हमें उस कंपनी में तो पैसा नहीं लगाना है जो कंपनी कम प्रॉफिट मार्जिन दे, या फिर जो कंपनी बड़ी हो लेकिन उसका सेल्स ना हो, ग्रोथ ना हो, हमें उसमें तो नहीं लगाना पैसा। भले ही कंपनी छोटी हो या मिड कैप हो या लार्ज कैप हो, लेकिन उसमें सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट हो रहा हो, हमें उस कंपनी पैसा लगाना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं OPM ग्रेटर देन 10% का कम से कम प्रॉफिट मार्जिन हो रहा हो, ठीक है। तो चलिए अब क्वेरी को रन करते हैं, अब देखते हैं अब कितना आता है रिजल्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो ओनली 3 रिजल्ट फाउंड। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्टॉक हमें मिला अभी तो 3 मिला, कई बार 5 मिलता है, कई बार 10 मिलता है, कई बार 20 भी मिल जाता है यहाँ पे रिजल्ट। तो इनमें से हमें डायरेक्ट इनमें ही नहीं लगा देना पैसा, इनको भी एक बार आप मैनुअली भी खुद चेक करोगे। अब कैसे चेक करोगे वो भी आप देख लो। जैसे आप यहाँ पे कोई भी कंपनी पे यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद से यहाँ पे आपको दिख जाएगा कंपनी नेम। यहाँ पे देखिए मार्केट कैप यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 15,000 करोड़ है। मैं वहाँ पे ग्रेटर देन 10,000 करोड़ लिखा था, यहाँ पे मार्केट कैप कितना है, 15,000 करोड़। वहाँ पे मैंने लिखा था ROCE 15% और यहाँ पे है 18%। वहाँ पे मैंने लिखा था OPM 10%, यहाँ पे है 35%। और वहाँ पे मैंने लिखा था डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.5%, हालांकि वो सही है 0.54% है, ठीक है। वहाँ पे मैंने लिखा था ROE 3 ईयर्स, वहाँ पे 10%, यहाँ पे 18% है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो डेटा हमें फंडामेंटल एनालिसिस में हमें ढूंढना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, यहाँ पे ये खुद screener.in हमें ला के दे दिया ये स्टॉक, ठीक है। उसके बाद भी हम मैनुअली स्टॉक चेक कर लेंगे कि कौन स्टॉक बेटर है, तब जाके उसमें पैसा लगाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो स्टॉक निकलता है, ये स्टॉक जिनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है, जिसका बहुत अच्छा रेवेन्यू हो रहा हो या ग्रोथ हो रहा हो या प्रॉफिट हो रहा हो, जो कंपनी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा हो, सबसे अच्छा चल रहा हो, उसी का डेटा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इनमें आप मैनुअली आप अपने अकॉर्डिंग भी आप चेक करके आप अपने हिसाब से पैसा लगा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे जो एप्लीकेशन का नाम लिया या फिर इसके अलावा जो मैंने स्टॉक का नाम लिया या फिर यहाँ पे जो स्टॉक आपको दिख रहा है, ये सभी चीज़ बस आपको समझाने के लिए, कोई रिकमेंडेशन आप ना समझना। और अगर आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और हमें सब्सक्राइब करना, और इसके बारे में कुछ पूछना हो, जानना हो तो हमें कॉमेंट भी ज़रूर करना।